नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए आए हैं मैनेजमेंट पर कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है जेट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय। तो जेट थ्योरी जो है वह विलियम जी आउची ने इसको प्रोपाउंड किया था, इसको लाया था। आइए इसके बारे में समझते हैं क्या है। जेट थ्योरी बुक पब्लिश इन 1981। जेट थ्योरी बुक जो है वह 1981 में लाया गया था, जो कि अमेरिका में है। विलियम जी आउची अमेरिका से बिलोंग करते हैं। विलियम जी आउची स्टडी ऑन अमेरिकन एंड जापानीज़ मैनेजमेंट। तो विलियम जी आउची क्या कर रहे थे, कई वर्षों तक अमेरिका और जापान के मैनेजमेंट में जो है उसके बारे में वह स्टडी करते थे। और उन्होंने क्या कहा कि जापानीज़ मैनेजमेंट इज़ बेटर देन अमेरिकन मैनेजमेंट। जापान की जो प्रबंधन व्यवस्था है वह अमेरिकन की प्रबंधन व्यवस्था से अच्छी है। किस पे बताएं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड इंटीमेसी। मतलब विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता से बेस्ड है इनका जापानीज़ मैनेजमेंट। और इससे क्या होता है, दीज आर रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। ये क्या होता है, अगर संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी तीनों है, विश्वास है, मर्मज्ञता है, आत्मीयता है, तो इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट में और जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा। इसमें ये होता है कि कौन किसके साथ अच्छा काम करेगा, सुपरवाइज़र उनको वैसे जगह काम उन दोनों के लिए दे देता है। दो पर्सन है, अच्छा व्यवहार है उन लोगों का आपस में। एक तरीके से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह फ्रेंडली हो जाता है। तो अपने जेट थ्योरी बुक में यह बताए हैं विलियम जी आउची ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर रिलेटेड टू। तो यहाँ पे लूथर गुलिच जी ने पुष्कर्भ को बताया था। पुष्कर्भ में देख लिए क्या क्या शामिल होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। और बात करें लूथर गुलिच कब जन्म लिए थे, तो मतलब कहाँ जन्म लिए थे, तो जापान में। और ये सोशल साइंटिस्ट थे। पूछता है कि पुष्कर में पी का मतलब क्या है, यस का मतलब, डी का मतलब, सी का मतलब, ओ का मतलब, आर का मतलब, बी का मतलब। तो ये सभी हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ सुपरवाइजरी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, निगेटिव मोटिवेशनल लीडरशिप। ये दोनों जो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड व सुपरवाइजरी लीडरशिप में आता है। सुपरवाइजरी पर्यवेक्षकी नेतृत्व में आता है। इसमें होता है कि जब एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है तो जो सुपरवाइज़र होता है, जो नेता होता है, वह एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, उनके हेल्थ के बारे में, उनके सैलरी के बारे में। और प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है तो केवल प्रोडक्शन के बारे में सोचता है। तो ये होते हैं सुपरवाइजरी, एम्प्लॉय और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ये लीडरशिप है सुपरवाइजरी के अंतर्गत। और निगेटिव मोटिवेशनल लीडरशिप जो है वो मोटिवेशनल लीडरशिप निगेटिव और पॉजिटिव वाले में होता है, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु गेव द प्रैग्मेटिक कंटिन्यूटी स्टाइल ऑफ लीडरशिप। मतलब व्यवहारिक निरंतरता शैली जो है नेतृत्व की, वह किसने दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रॉबर्ट टेनिनबाम एंड वारेन एच सचमिडत। इन्होंने प्रैग्मेटिक कंटिन्यूटी स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिया था। आइए इसके बारे में समझते हैं। दिस लीडरशिप टाइप्स कम्स इन 1973। 1973 में इसको बताए थे ऐसे लीडरशिप के बारे में। देखिए क्या है कि जब मान लीजिए कि चलिए कि जब मैनेजमेंट सेंट्रल लीडरशिप होता है, मतलब यहाँ देखिए ये मैनेजमेंट का अथॉरिटी का एरिया है। जब अधिकार अधिक रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रहेगी। और जब जो अधिकार जो क्षेत्र है वो जैसे जैसे कम होते जाएगा, जैसे जैसे सबॉर्डिनेट्स का फ्रीडम्स बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेन लीडरशिप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोक्रेटिक, और यहाँ पे होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, और यहाँ पे हो जाएगा फ्री रेन लीडरशिप, ठीक। तो मैनेजमेंट जो होता है वह टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहता है, ठीक। कभी ऑटोक्रेटिक हो जाता है, कभी डेमोक्रेटिक हो जाता है, कभी फ्री रेन के लिए आ जाता है। तो ये था, ये रॉबर्ट टेनिबाम ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज़ फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। कई बार बता चुके हैं इसके बारे में, हमारे पिछली वीडियो देखिए उसमें है हेनरी फ्यूल, इसके बारे में बताए हैं। आगे देखिए क्या है।
द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका मेन एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। ओके, डब्ल्यू टेलर ने इसके बारे में बताया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टाफिंग इंक्लूड ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस सभी स्टाफिंग में इंक्लूड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय हेनरी फ्यूल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। हम अगला एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, हेनरी फ्यूल जी के बारे में, जो 14 प्रिंसिपल हैं उसको हम समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय हेनरी फ्यूल, थियो हैमन, ओलिवर सेडल, एडम स्मिथ, तो यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है वह है ओलिवर सेल्डन की बुक है, ठीक, जो कि 1923 में आया था और उसके बाद 93 में पब्लिश किया गया था। सबसे पहले 1923 में और उसके बाद 1933 में भी पब्लिश किया गया था। आगे देखिए क्या है। विच वन इज़ डिफरेंट, फॉल्टी ट्रांसलेशन, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, वेरियस मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और क्या है इन अटेंशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये तीनों जो हैं ऑप्शन वह है सेमेटिक बैरियर्स, मतलब भाषागत बाधाएं हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, गलत उसका उच्चारण करें। बैडली एक्सप्रेस मैसेज है, मतलब कि एक तरीके से गंदा मैसेज है। वेरियस मीनिंग्स ऑफ वर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग उस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो ये सब क्या है सेमेटिक बैरियर्स है, भाषागत भाषाएं हैं। और इन अटेंशन क्या है, यह एक इन अटेंशन जो है परपेचुअल बैरियर्स है, ठीक, मतलब असावधानी करना। तो यहाँ पे 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। विच वन इज़ मीनिंग ऑफ प्लानिंग, तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग जो है बी ऑप्शन सही है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिज़ायर गोल, जो हमारा गोल है डिसाइड किया गया है उसको कैसे हम पाएँ, इसके लिए हम थिंकिंग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो यह क्या कहलाता है प्लानिंग। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो चॉइस ऑफ जजमेंट दैट यू मेक आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटी, तो ये जो है यह आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। मतलब वेरियस क्या है आपके पास पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक का जजमेंट करते हैं, एक का चॉइस करते हैं, तो यह कहलाता है डिसीजन मेकिंग। आगे क्या है, आगे है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म ए बिजनेस क्लब एक्सेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए पार्टिकुलर एम, तो ये क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन का ये डिफिनिश मीनिंग है कि जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजनेस क्लब इकट्ठा होते हैं, एक जगह ग्रुप ऑफ पीपल बनता है, तो यह कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और आखिरी क्या है, आखिरी में देखिए क्या है स्टाफिंग लिख ही दिया गया है। स्टाफिंग इज ए मैनेजर फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड कंपनसेशन ऑफ पर्सनल, तो यहाँ पे स्टाफिंग का ये मीनिंग है। तो आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप क्या है डिफाइन प्रॉब्लम। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, मतलब समस्या को परिभाषित करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ओके, अगला देखिए। विच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह बिल्कुल सही है। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है। द डिसीजन ऑफ द कमिटी आर जस्टिफाइड, तो ये न्याय संगत होता है डिसीजन कमेटी का, यह भी बिल्कुल सही है। और क्या है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब क्या भेदभाव रहित, जो भी फैसले लिए जाते हैं वह भेदभाव रहित होते हैं, बिल्कुल सही है। और आखिरी क्या है देखिए पार्शियलिटी बाय लाउड स्पीकर, तो ये ऑप्शन क्या है डिसएडवांटेज है एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो तेज बोलता है उसका कमेटी में एक तरीके से धाक रहता है। तो ये जो पार्शियलिटी बाय लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या करता है तेज़ी से बोलता है, तो वो जो धीमे बोलने वाले पर्सन्स होते हैं कमेटी में मेंबर्स होते हैं उनकी बात को वो दबा देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज है। अगला देखिए क्या है। विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब यहाँ बताना है कि मोटिवेशन का लक्षण नहीं है। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस, बिल्कुल सही है, मोटिवेशन हमेशा होते रहता है, प्रक्रिया में रहता है। मोटिवेशन की वे पावर ऑफ वर्क, यह भी बिल्कुल सही है, मोटिवेशन क्या करता है कार्य करने की शक्ति देता है। दिस इज ओनली नॉन मॉनेटरी फॉर्म, यह केवल गैर मौद्रिक रूप में हो सकता है, तो केवल गैर मौद्रिक रूप में नहीं होता है, या नॉन मॉनेटरी रूप में भी होता है।
एक नॉन मॉनेटरी में क्या होगा, सास देंगे आप, शाबाशी देंगे तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो केवल इससे नहीं होता है, आप उनको बोनस देंगे, उनको प्रीमियम देंगे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये भी मोटिवेट करने का एक तरीका है। तो नॉन मॉनेटरी केवल नहीं होता है, मॉनेटरी भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, जो कि लक्षण नहीं है। आखिर देखिए, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड द पर्सन। तो ये बिल्कुल सही है कि मोटिवेशन जो होता है वह कम पर्सन के अंदर से आता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है आज का आखिरी क्वेश्चन। टेक आवर फैक्ट्री बिजनेस ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग बट लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन वी विल इंस्टॉल इट्स अगेन दिस स्टेटमेंट इज। मतलब आप हमारा सब कुछ ले जाओ, या फैक्ट्री ले जाइए, हमारा बिजनेस ले जाइए, ट्रांसपोर्ट ले जाइए, सब कुछ ले जाइए, लेकिन हमारे संगठन को छोड़ दीजिए, हम इसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एंड्रयू कार्नेगी का है। तो ये तो कई बार पूछा जाता है, परिभाषा दी रहती है, मीनिंग दिया रहता है और पूछता है कि यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है। तो ये एक यहाँ पे जो है वह एंड्रयू कार्नेगी का है। तो ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर